खोलता है। पहाड़ का पत्थर टूटता है और एक रहस्यमय कुआं प्रकट होता है। ये रहा वो कुआं। अब बस पानी भरकर छिप जाता हूं। कुछ देर बाद डायन वहां आ जाती है। यहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या किसी ने कुएं को खोल दिया? मैं नहीं डरता तुझसे। वीरू कुएं का पानी डायन पर फेंक देता है। डायन चीखते हुए जलने लगती है और धुएं में विलीन हो जाती है। अमरगढ़ गांव में वीरू नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वह सीधा साधा, ईमानदार और गरीब था। उसका एकमात्र सहारा था उसकी कुल्हाड़ी और उसका दोस्त भोला। वीरू, उठो, अब दिन चढ़ाया है। कब तक सोते रहोगे? आज लकड़ियां नहीं काटोगे क्या? उठ रहा हूं कमला। आज जंगल से कुछ ज्यादा ही लकड़ी काट कर लाऊंगा। इस बार भले मुनाफा अच्छा हो जाए। वीरू कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकलता है और रास्ते में भोला से मिलता है। अरे वीरू, आज बड़ी देर कर दी रे तूने। सब ठीक तो है ना? हाँ रे भोला, आंख देर से खुली आज। चल अब चलते हैं जंगल। दोनों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं। देख वीरू, वो सामने पेड़ कितना बड़ा है। क्यों ना आज उसे ही काटे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बड़ा पेड़ उतना ज्यादा फायदा। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटना शुरू करते हैं। सूरज ढलने तक वे लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और बाजार में बेचने जाते हैं। आज तो अच्छा दाम मिला। ये ले अपने पैसे, गिन ले। ठीक है, पूरे ही लग रहे हैं। और तेरे को तो मैं जानता ही हूँ, तू कभी बेईमानी नहीं करेगा। हमारा असूल है, मेहनत आधी आधी, पैसा आधा आधा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वीरू और भोला जब जंगल पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे वीरू, ये सारे पेड़ कहाँ गए? पूरा जंगल खाली क्यों लग रहा है? ये क्या चमत्कार है? रातों रात पेड़ कैसे गायब हो सकते हैं? चल थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद अगले हिस्से में पेड़ हों। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वीरू को कुछ अजीब सा एहसास होता है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। दोनों दोस्त घर लौट आते हैं। अगले दिन भोला वीरू के पास आता है। अब क्या करें? हमारे जंगल के सारे पेड़ तो गायब हो चुके हैं। कल से पड़ोस के जंगल में चलते हैं। अगली सुबह वीरू और भोला पड़ोसी गांव के जंगल में पहुंचते हैं। वाह वीरू वाह, यहाँ तो हमारे जंगल से भी घने पेड़ हैं। चल चल, अब समय ना बर्बाद करते हुए काम शुरू करें। शाम होते ही वे लकड़ियाँ इकट्ठा कर घर लौटने लगते हैं। तभी वीरू को रास्ते में एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। अरे तू कहाँ जा रहा है? घर नहीं चलना क्या? चलना तो है, पर वहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या रोशनी? कहीं तूने भांग तो नहीं पी रखी? मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। वीरू आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो रोशनी गायब हो जाती है और तब अचानक भोला, तू इतना आगे क्यों चल रहा है? और ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है?
ये मेरे घुंघरू की आवाज है। इतना कहते ही भोला हवा में गायब हो जाता है। वीरू घबरा जाता है और घर की ओर भागता है। ओ वीरू, बाहर आओ, चलो जंगल चलते हैं। अरे भोला, तू कल रात गायब हो गया था ना? कौन सी रात? मैं तो तुझसे कल मिला ही नहीं। मैं तो काम से बाहर गया हुआ था। वीरू ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। तो कल जो उसके साथ जंगल में था वो कौन था? दिन बीतते हैं, लेकिन वीरू को अपने जंगल की ओर देखकर आश्चर्य होता है। वहाँ पेड़ फिर से उगाए हैं। क्या ये सपना है? पेड़ तो गायब हो गए थे ना? मुझे लगता है ये सब किसी बुरी शक्ति का काम है। धीरे धीरे गांव में भूखमरी फैलने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटी तो हिम्मत मत हार, मैं कुछ लाती हूँ। राधा मौसी मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। भूख से चुटकी की मौत हो जाती है। हे भगवान, तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अब गांव भर में मातम फैलता है। लोग परेशान हैं और भयभीत हो जाते हैं। भीड़ जुट होती है और राधा मौसी के घर के बाहर तभी वहां एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। अलख निरंजन, यह क्या हो रहा है बच्चों? बाबा जी, गांव में भूखमरी, रहस्यमयी मौतें और जंगल के पेड़ों को गायब होना, ये सब कुछ अजीब हो रहा है। ये किसी आम इंसान का काम नहीं, ये किसी काली शक्ति का प्रभाव है। यदि ऊपर वाला तुम्हें कोई इशारा दे तो उसका पीछा जरूर करना। साधु बाबा ये कहकर वहां से चले जाते हैं। उसी रात वीरू को फिर वही चमकती रोशनी दिखाई देती है। ये तो वही रोशनी है। क्या यही ऊपर वाले का इशारा है? वीरू उस रोशनी का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंचता है। यहाँ तो सुबह है, मैं तो रात में निकला था। वहाँ पेड़ों पर लटकती सैकड़ों काली गुड़ियाएं देखता है और डर जाता है। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं चंदन हूँ। हम सब इस जंगल में पहले से रहते थे, जानवर, पक्षी, इंसान। फिर आई एक डायन और उसने सबको मारकर पेड़ों पर लटका दिया। क्या? ऐसा क्यों किया उस डायन ने? वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। उसने ये जंगल गायब कर दिया है और हर दिन एक नया शिकार लाकर मार देती है। मुझे यहाँ कैसे बुलाया गया? इस जमीन के नीचे एक जादुई सेब है जिसमें डायन की थोड़ी शक्ति है। उसी की मदद से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे गांव में जो अजीब घटनाएं हो रही है, पेड़ गायब होना, भूखमरी फैलना, ये सब उसी डायन का काम है। अब वो सिर्फ जंगल नहीं, पूरे संसार पर राज करना चाहती है। उस डायन को कैसे मारा जा सकता है? इस जंगल में एक रहस्यमय कुआं है। अगर उसका पानी डायन पर डाल दिया जाए तो वो जलकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वीरू कुएं की तलाश में जंगल में भटकने लगता है, लेकिन तभी आसमान काला पड़ जाता है और वहां डायन प्रकट होती है। अब सिर्फ कुछ दिन और, फिर ये पूरी दुनिया मेरी मायावी लोक बन जाएगी। डायन एक और गुड़िया पेड़ पर लटकती है और गायब हो जाती है। मुझे जल्दी से इस कुएं को खोजना होगा। वीरू आगे बढ़ता है और एक पुरानी पत्थर की दीवार पर पहुंचता है। इस जंगल में इतनी बड़ी दीवार! जैसे वो दीवार को छूता है, दीवार उसे अंदर खींच लेती है।
भीतर अंधेरा है। एक संदूक रखा हुआ है। इसे खोलकर देखता हूँ। संदूक में एक चाबी होती है। वीरू आवाज लगाता है। कोई है? सुन रहा है कोई? तभी एक बौना आदमी सामने आता है। तू हमारी दुनिया में कैसे आया? मुझे रहस्यमय कुएं की चाबी चाहिए। डायन को रोकना है। ये चाबी नकली है। असली चाबी इस दूसरे संदूक में है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है। क्या करना होगा? जिसका मन सच्चा, इरादा नेक, ताला उसी से खुलेगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वीरू कुल्हाड़ी से संदूक पर वार करता है। संदूक खुलता है। अंदर होती है असली चाबी। बधाई हो, अब रहस्यमय कुआं तुम्हें मिल जाएगा। अब आंखें बंद करो और जंगल का नाम लो। वीरू वैसा ही करता है और दोबारा विचित्र जंगल में लौट आता है। तुमने असली चाबी पा ली? हाँ, अब बताओ कुआं कहाँ मिलेगा? पश्चिम दिशा में एक पत्थर है जिस पर ताला बना होगा। वही असली कुएं का द्वार है। वीरू पश्चिम दिशा में जाकर ताले को चाबी से खोलता है। पहाड़ का पत्थर टूटता है और एक रहस्यमय कुआं प्रकट होता है। ये रहा वो कुआं। अब बस पानी भरकर छिप जाता हूं। कुछ देर बाद डायन वहां आ जाती है। यहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या किसी ने कुएं को खोल दिया? हाँ, हाँ, अब तेरा खेल खत्म। मैं तुझे भी गुड़िया बना दूंगी। ये मेरी दुनिया है। यहाँ कोई वापस नहीं जा सकता। तू सिर्फ उन्हें डरा सकती है जो तुझसे डरते हैं। मैं नहीं डरता तुझसे। वीरू कुएं का पानी डायन पर फेंक देता है। डायन चीखते हुए जलने लगती है और धुएं में विलीन हो जाती है। डायन के खत्म होते ही पेड़ों पर लटकती सारी गुड़ियाएं गायब हो जाती है। जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर हो जाता है। वाह वीरू, तुमने हमें जीवन दान दिया है। हाँ। सारे जानवर वीरू को एक ही खजाना सौंपते हैं। ये तुम्हारे लिए है। मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया है। ये खजाना उसी का है जिसकी नीयत साफ हो, और वो तुम हो। वीरू खजाना लेकर गांव लौटता है। वह गांव वालों को भूखमरी से बचाता है और जंगल को फिर से सुरक्षित करता है। अब वीरू और उसका गांव सुख शांति से जीने लगता है। अमरगढ़ गांव फिर से समृद्ध हो जाता है। सच्ची नीयत, साहस और परोपकार, ये वो गुण हैं जो किसी भी बुराई को हराने में सक्षम है।